हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। दूसरा है ये, इसमें से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट मेरा और पड़ चुका है बीईओ का, जो कि आप जाके होली स्टडी के प्लेलिस्ट में, जहाँ पे बीईओ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप पा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसी उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और भी जो बीईओ से संबंधित मटेरियल्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। रिवाइज्ड के तौर पे हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन के संग्रह बहुत ही सिलेबस के अकॉर्डिंग और अच्छे लेवल के हैं। तो आप जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, अंबाला, दादरी, टाडा। तो इसका विकल्प जो है, विकल्प आपका डी सही है। टाडा जो है ये एनटीपीसी संयंत्रों में से आधारित नहीं है, और टाडा जो है आपका अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं क्या कहलाता है? तो वह है विकल्प ए कार्निया, बी रेटिना, कोरायड, पुतली। तो देखिए जो है ये आपका सही आंसर है। मानव नेत्र का जो है वह यह कार्निया ऐसा भाग होता है जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो देखिए एक गिलास पानी पीने से हमको 0 कैलोरी, जो पानी होता है उसमें किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती ही नहीं है, इसलिए जो है आपका विकल्प ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। विकल्प डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यूरिया में नाइट्रोजन जो है किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो जो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है वह एमाइड के रूप में पाया जाता है। विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो कृत्रिम रेशम का और क्या नाम है? रेयान, डेकरान, रेशा कांच, नायलान। तो देखिए कृत्रिम रेशम का नाम जो है वह रेयान है। विकल्प ए आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाजार में बिकने वाला सामान्य 18 कैरेट सोने में जो होता है कितने भाग सोने का होता है और कितना भाग अन्य होता है? क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है। तो विकल्प आपका सी सही आंसर है। 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं बाजार में बिकने वाले सोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और परिकिरणन के कारण। तो विकल्प आपका सी सही आंसर है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो देखिए ध्वनि का वेग जो अधिकतम होगा वह इस्पात में होगा। विकल्प डी आपका सही आंसर है। रेडियोधर्मिकता की इकाई क्या है? कैंडेला, फर्मी, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम। तो रेडियोधर्मिकता की इकाई जो है क्यूरी है। विकल्प आपका सी सही आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? 1681, 1682, 1689 और 1700 में। तो यह विकल्प आपका सही होगा। 1682 में जो है औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में पहुंचा मराठों के दमन के लिए। नेक्स्ट क्या है। शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन से संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय। तो देखिए शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। दिल्ली में मदरसा ए मुइजी नामक मदरसे की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश ने जो है मदरसा ए मुइजी नामक मदरसे की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया हुआ है क्या है कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए कथन क्या है। अलाउद्दीन ने श्री दुर्ग का निर्माण कराया। कारण क्या है? वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो क्या सही है? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऐसे आप विकल्प पढ़िए, आंसर दीजिए। तो दोस्तों ए जो आपका सही आंसर है। ए आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। कथन दोनों सही हैं लेकिन रीजन गलत है इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सिंधु घाटी
सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड कथन क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्या कथन दोनों सही है या एक कथन सही है कोई? तो विकल्प इसका सही आंसर होगा सी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारत में किस शिलाश्रय के से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो कौन सा शिलाश्रय है? तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए क्या किया गया है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ मिलान करना है, संबंध दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। ठीक है, तो विक्रम संवत का संबंध किससे है? तो सबको पता है विक्रम संवत का संबंध जो है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों खांसी आ गई है। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या है। देखिए सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करना है। तो विक्रम संवत का जो सन था वह 57 ईसा पूर्व था और 78 ईसा पूर्व था। और देखिए ये 57 ईसा पूर्व ही है विक्रम संवत, शक संवत 78 ईसा पूर्व है, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व है और कली संवत जो है आपका 3102 ईसा पूर्व है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो कूट आपका जो है डी सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसको एक बार देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपके सामने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? तो ये तो सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक का है ये सब। विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, 1907 में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन में, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी, लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल और डी जो है बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली मिल गया आपको, विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो अंत जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल आपको अच्छे हैं, मिलते चले जाएंगे। देखिए जिसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया वह कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना हसरत मोहानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाले सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी थे 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिसे पानी के जहाज में गए थे, यानी जो मुंबई से जो ये लंदन गए तो जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों SS राजपूताना, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए कथन दिया गया है और स्टेटमेंट उसका रीजन दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की और रीजन क्या था? इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो क्या सही है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपका ए है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो वह है आपका 11, 9, 3, 6, यानी जो है आपको विकल्प सी आपका विकल्प सही आंसर है। कांग्रेस को जो है 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था वर्ष 1937 के चुनाव में। नेक्स्ट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? तो दोस्तों वह अभियान जो था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर अभियान के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था?
महात्मा गांधी जी ने, राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए ये कुछ सूची दी गई है। प्रथम जिसमें अधिनियम है, सूची 2 में प्रमुख प्रावधान है, तो इसको मिलान करना है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसको देखिए, आप मिलान करिए। देखिए दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का संबंध जो है यह है व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला इस अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो है तीसरा हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके तहत जो है प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, यानी बी का जो है चौथा हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, यानी इसका पहला हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो विकल्प आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया, क्योंकि इसने जो है न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी संपत्ति के अधिकार ने। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से क्या क्या है? तो देखिए इसमें इस जो लिस्ट देख रहे हैं आप 1 से 4 तक, उसमें मौलिक कर्तव्यों को देखना है कौन है। देखिए सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, यह सही है। और सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, यह नहीं है मौलिक कर्तव्य में। तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, यह भी है। और चौथा जो है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सब क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये चौथा भी है। इस तरह से देखा जाए तो विकल्प आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन दिया हुआ है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। रीजन क्या है? विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी आपका सही आंसर है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए अभी कथन ही है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध आयोग का गठन भारत के संविधान में संशोधन किया गया है ताकि उसे सांविधानिक स्तर प्रदान किया जा सके। और रीजन क्या दिया गया है? राज्यों की भूमिका, आर्थिक और सामाजिक आयोजन जैसे विषय जो कि आयोग के विचारार्थ विषय का भाग है, भारत के प्रशासन में अति महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या कथन के अकॉर्डिंग रीजन सही है? उत्तर दें। विकल्प डी इसका सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। रीजन सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, भारत के राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधायी शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है? वीडियो पॉज करिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, पहला तथा चौथा, यानी पहले नंबर का और 4th नंबर वाला जो है आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो मोरारजी देसाई भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, बीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये चारों लोग जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे, जबकि चंद्रशेखर जो थे वह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। इसलिए जो है विकल्प आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्या है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका सही कथन जो है आपका डी होगा। डी विकल्प आपका सही है। न तो पहला कथन और न ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि जो है मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। और इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्य सचिव के पद कोई जो है कार्यकाल नियत नहीं होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। विकल्प जो है सी सही आंसर है। प्राथमिक घाटे से अभिप्राय क्या है? तो प्राथमिक घाटे से जो अभिप्राय है वह है राजकोषीय घाटा, ऋण, ब्याज भुगतान। विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, और डी जो है शस्त्रों के व्यापार से। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1882, 1887 में, 1914 में और 1942 में। तो दोस्तों 1882 में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? देखिए मिलान करना है स्तंभ प्रथम को स्तंभ द्वितीय से। तो मिलान करते हैं। 1955 में स्थापना हुई थी भारतीय औद्योगिकी ऋण और निवेश निगम की, जिसको हम ICI के नाम से जानते हैं। 1964 के में स्थापना हुई थी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, जिसको हम IDBI के नाम से जानते हैं। और 1982 में जो है आपकी स्थापना हुई थी औद्योगिक भारतीय निर्यात आयात की, यानी जो है इसका पहला हो जाएगा। और 1987 में औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई थी, यानी चौथे का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं किस पर? तो वह आधारित होते हैं NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए ECGC। ECGC का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है दोस्तों? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एगमार्क एक्ट लागू किया गया था 1937 से। विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है कौन से राज्य से? केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से। देखिए जूट उद्योग जो है प्रमुखता पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, इसलिए विकल्प आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प बी मध्य प्रदेश जो है खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पैदावार दिया गया है और प्रमुख उत्पादक जिला दिया गया है। तो देखिए रबड़ जो है पहले नंबर पर कोट्टायम, कोल्लम, कोझिकोड, ये केरल राज्य में पड़ते हैं, यह सही है। और काफ़ी का जो है कोडागू, चिकमंगलूर और हासन, यह भी सही है। जबकि देखिए हल्दी जो है आपका पूर्वी गोदावरी, ये सब गलत दिया हुआ है। तो इसलिए अगर विकल्प की बात करें
तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए बोर्ड दिया गया है सूची प्रथम में और द्वितीय में दिया गया है मुख्यालय, मिलान करना है। तो काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये रबर बोर्ड का, तो देखिए काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में ही है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में, और चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में, तंबाकू का जो है गुट्टूर में। इस तरह से अगर हम आंसर की बात करें तो जो है बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार क्या था, तो उद्यमों हेतु लाइसेंस प्रणाली का जो आधार था वो आधार था विकल्प डी उद्योग अधिनियम 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी कब, तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बताइए कब लागू की गई थी, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी 2010 में, 2011, 2012 और 2013 में। तो यह प्रारंभ की गई थी 2011 से, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक होता है, विकल्प देखिए, आंसर बताइए। तो विकल्प डी रसायन एवं संबंधित उत्पाद का। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो आयात की जो प्रक्रिया होती है वह इंडेंट से प्रारंभ होती है। भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है कौन से क्षेत्र से, तो इंजीनियरिंग सामानों के क्षेत्र से जो है आपका सबसे अधिक निर्यात होता है भारत से डॉलरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका विकल्प जो है बी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण हैं, तो यह जो है उच्च मृत्यु एवं जन्म दरें, निम्न वृद्धि दर, दूसरा जो है मृत्यु दर में द्रुत पतन, सतत निम्न जन्म दर, अत्यधिक निम्न वृद्धि दर। तो यही दोनों हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है विकल्प आपका देखिए एक और है, पढ़ लेते हैं इसको। जन्म दर में द्रुत पतन, मृत्यु दर में सतत पतन, और चौथा जो दिया हुआ है आपका निम्न मृत्यु और जन्म दरें, निम्न वृद्धि दर। इसलिए जो है आपका विकल्प डी सही है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, डी सही है, पहला और चौथा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र विकास, उच्च विकास, तीव्र उच्च विकास है, और डी जो है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, यही सही है दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मिजोरम। देखिए मिजोरम का नाम आ गया है तो यहाँ मिजोरम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का उदाहरण है, देखिए जैविक मूल का उदाहरण जो है मूंगा, पन्ना, माणिक, पखुराज। तो जो है जैविक मूल का उदाहरण जो है मूंगा है, विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन की मांग में कमी आती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर है द्वितीयक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो वर्मा जैव क्षेत्रों के जैव विविधता के प्रखर स्थलों, हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, तो वह कौन सा है। जाति, बहुतायत, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानवजनित वानस्पतिकता महत्व, अंशाका बोध, और वनस्पति प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के से प्रति अनुकूलन। तो वह 3 मानक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी,
देखिए जाति बहुतायत, स्पीसीज रिचनेस, एक ये पहला मानक ये है। दूसरा मानक जो है स्थानिकता है, और तीसरा मानक जो है आपका पांचवा है अंशाका बोध। ठीक है, तो इस मानक के आधार पर जो है पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र में को जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है? तो सही कूट का चयन कीजिएगा। हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करते हैं। विकल्प आपका डी सही आंसर है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सी जो है विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, और डी जो है यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन नवीकरणीय संसाधन हैं, वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये रीजन है। तो क्या सही होगा? इसका सही आंसर है विकल्प बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बायोस्फीयर की परिभाषा क्या है? तो बायोस्फीयर की परिभाषा जो है विकल्प ए, पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। सेकेंड है खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण कराने और अपव्यय घटाने हेतु। और थर्ड है उद्यमियों के लिए उद्यगामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। तो क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कथन जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यह जो विस्तार हैं प्लीस्टोसीन और एवं अभिनव जमाव का ये विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जो है गोदावरी का जो है नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है इन तीन नदियों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पत्रातु, तापी, झाकरी, जलविद्युत, कल्पक्कम नाभिकी, कोरबा, पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा। पवन जो है सुमेलित नहीं है, जबकि ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, यह भी सही है। खासी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम पर नाम पड़ा है, तो इसलिए यह सही है। मिसमी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये गलत है। और लेप्चा जो है सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों। देखिए सुमेलित करना है, संस्थान दिया हुआ और स्थान दिया है, तो कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, यह सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, देखिए यह जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका यह जो है अनुसंधान संस्थान पाया जाता है लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह भी लखनऊ में, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, कारण इसका क्या है? भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है।
देखिए इसका जो है विकल्प सी सही है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है मलमपुझा नदी पर ही स्थित है जो कि केरल राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोबी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अटाकामा, अरबिया, कालाहारी ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करना है सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ। नदी दी है और बांध दिया गया है। तो कोलोरेडो बांध कहाँ पे है, यह हुबर नदी पे है। और दामोदर नदी पे कौन सा बांध है, तो पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पे है। नील नदी पे कौन सा बांध है, अस्वाना है। और जाम्बेजी पे कैरोबी बांध है। इस तरह से अगर हम देखें तो आंसर जो है आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एशिया होगा। विकल्प डी सही आंसर है। उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में और वान झील टर्की में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी वान झील टर्की में जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित देशों में किसमें फ्योर्ड तट नहीं पाए जाते हैं। तो जो फ्योर्ड तट है वह ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, जबकि कनाडा, चिली और नॉर्वे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर। तो विकल्प ए इसका सही है, ओमेजोनिया में जो है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉबिंग मिल की दूरी समुद्री मिल से कम होती है। हरमैंटन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी भूमि पवन है। और ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीपीय के भाग हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी केवल फर्स्ट सही है। भौमिक मील की दूरी जो है समुद्री मील से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, विश्व बैंक द्वारा जारी धन प्रेषण संबंधी रिपोर्ट में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो वह स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, के बिरला फाउंडेशन का 28वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। के बिरला फाउंडेशन का 28वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताइए जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल पर एकमात्र मतदाता था। तो वह है बानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। तो वह है दुबई में। विकल्प डी इसका सही आंसर है। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू हेल्दी डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोसेव 2019 पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है। तो क्या है ये, एक आदिमानव जाति यानी स्पीसीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो विकल्प ए आपका सही आंसर है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। कितनी? तो वह जो है 3,000 रुपये। विकल्प सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। ठीक है। और PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो विकल्प ए कथन जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994, 95, 96 और 1997। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यूनेस्को ने 2019 को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो वह जो है विकल्प आपका बी होगा, 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इसरो तथा सेंस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। सेंस जो है किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह जो है आपका फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी है सेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे टोक्यो जापान में। विकल्प सी आपका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन जो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सब आपको रीजनिंग मिलेंगे देखने को। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा और गायकी जो है मुबारक अली खां। इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प ए हारमोनियम वादक जो है श्रीराम श्रीवास्तव, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है वह कौन है? तो वह है हमीरपुर। विकल्प डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे हम स्थानीय बोली में भरना है यहाँ पर के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास को से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मंजू उत्पाद कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बहिया, सरपत, दूब, दुर्वा। इसका सही है आंसर है विकल्प बी, सरपत कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश वन निगम बताइए कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है 25 अक्टूबर 1974 में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश वन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना द्वारा 11 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 829। विकल्प ए सही आंसर है। देखिए क्या है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी उद्योग के लिए पूछा जा रहा है गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर। तो विकल्प इसका जो है बी सही आंसर है, सहारनपुर सही है। ठीक है, जो कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए फेमस है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मैथ को देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें 10 और 10 रीजनिंग मान के चलिए ये आएगा। तो ये रही हमारे प्रैक्टिस सेट 2 का कंप्लीट वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।